जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी के दर्शन मात्र से आपके सारे रुके काम होने लगेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हृदय विशाल सागर है और जो कोई कुछ भी मांगता है गुरु जी उसे दे देते हैं। गुरु जी के दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। गुरु जी सबकी झोलियां भरते हैं। आइए सुनते हैं कि गुरु जी कैसे अपनी संगत को पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं। एक बार छोटू अपने गांव गया था और गुरु जी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली आया। जब पति पत्नी गुरु जी के यहाँ आए, गुरु जी ने छोटी की पत्नी को देखा और गुरु जी बोल बैठे, आ गई कल्याण करौन। अर्थात गुरु जी बोले, कल्याण कराने के लिए तुम आ गई। सूट पाया कर जे मुंडा लैड़ा है ता। अर्थात गुरु जी उसको बोले कि तुम मेरा आशीर्वाद लेने आ गई हो और सलवार कमीज पहना करो अगर पुत्र का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा गुरु जी बोले। जय गुरु जी। छोटू की पत्नी ने कभी सलवार कमीज नहीं पहनी थी, वह हमेशा साड़ी ही पहनती थी। जैसा छोटू के गांव में रीति रिवाज था उसके अनुसार ही पहनती थी। संगत जी, बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि वह सलवार कमीज पहने, पर उसने नहीं पहनी थी। अगले दिन जब छोटू अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि एक अपरिचित महिला उसकी ओर पीठ करके बैठी हुई थी। उसने बाहर आकर लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। लोगों ने उससे कहा कि उसकी पत्नी कमरे में ही थी। संगत जी, छोटू फिर भीतर गया। उसने देखा कि वह महिला तो उसकी पत्नी ही थी। वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी। निसंदेह वह गर्भवती हुई। एक बार गुरुजी छोटू को सुबह 11 बजे मार्केट ले गए। अचानक 2 बजे के करीब गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने को कहा क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। गुरुजी, संगत जी देख रहे हैं आगे की सब जान जाते हैं। ऐसे हैं हमारे परमपिता पूजनीय गुरुजी। संगत जी, छोटू ने वैसा ही किया, पर उसे यह नहीं पता था कि उसे ऐसा करने के लिए गुरुजी ने क्यों कहा था। छोटू ने घर वापस जाकर खाना खाया, चाय पी और वापस निकला। गुरुजी को लेकर आने के लिए आधा किलोमीटर जाने के बाद उसे ध्यान आया कि कम से कम अपनी पत्नी को तो देख ले, क्योंकि गुरुजी ने विशेष रूप से उसे अपनी पत्नी को देखने के लिए घर भेजा था। संगत जी, छोटू फिर घर वापस आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दर्द में थी। उसे प्रसव का दर्द हो रहा था और उसे उसी समय पास के अस्पताल ले जाया गया। छोटू ने अभी मुश्किल से ही गाड़ी पार्क की थी जब एक नर्स ने आकर उसे यह खुशखबरी दी कि उसे बेटा हुआ था। छोटू को सब समझ में आ गया कि कैसे गुरुजी के निर्देश थे और गुरुजी क्यों हमें घर भेज रहे थे। उसे सारी बातें तुरंत समझ में आ गई। तत्पश्चात कदम कदम पर गुरुजी ने पति पत्नी का मार्गदर्शन किया। उन्हें निर्देश दिया कि चिकित्सकों के कहने पर ही अस्पताल से डिस्चार्ज लें और किसी बात की जल्दबाजी न करें। और तो और पहले 40 दिनों के लिए माँ और बेटे दोनों के लिए निर्देश दिया गया कि वे दूसरी मंजिल के कमरे से नीची मंजिल तक ही उतरेंगे। 41 दिन पति पत्नी उनका नवजात शिशु गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए और गुरुजी ने शिशु का नाम वरुण रखा था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप समझ रहे हैं कि गुरुजी जब साक्षात थे उस समय अपनी संगत का कितना ख्याल रखते थे। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद और प्यार आज भी सारी संगत को मिल रहा है। जैसे
पहले मिलता आया है और गुरुजी सदैव सारी संगत का हाथ पकड़े हैं, हर समय हर पल पकड़े हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। छोटू उसी दिन से गुरुजी को शिव मानने लगा, भगवान मानने लगा। गुरुजी ने पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया था और गुरुजी ने छोटू के पुत्र का नाम वरुण रखा। यह जानकर छोटू को बेहद खुशी हो रही थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, छोटू को ड्राइविंग करने की गुरुजी ने सीख दी। गुरुजी ने छोटू को कुछ और लोगों के साथ दिल्ली से डुगरी, गुरुजी का जन्म स्थान, जाने का निर्देश दिया गया। जिस दिन उन्हें वापस आना था उससे एक रात पहले गुरुजी ने फोन किया और उन्हें सुबह जल्दी ही वहां से चल पड़ने का निर्देश दिया ताकि वह गुरुजी के यहाँ सुबह 10 बजे तक पहुंच जाए। रात को वह समय से सोए और सुबह 3 बजे उठ गए, परंतु उन्होंने पास में ही मरेल कोटला जाने का और फिर वहां से दिल्ली के लिए निकलने का निश्चय किया। मरेल कोटला में नाश्ता करने के बाद खुद को रोक नहीं पाए और उस वजह से उन्हें देर हो गई। अंत में छोटू एक और व्यक्ति के साथ दिल्ली के लिए 8 बजे निकला। करीब 10 बजे जब वे नेशनल हाईवे पर थे, न जाने कहां से एक ट्राली सर्विस लेन में आई और बाईं ओर से दूसरी ओर जाते हुए सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी हुंडई एक्सीडेंट रोकने की पूरी कोशिश की, पर वह रोक न सका और ट्राली में जा टकराया। टक्कर इतनी जोर हुई कि ट्राली उलट गई, पर छोटू और उसका साथी सुरक्षित थे। ट्राली के बीच आने वाले पहिए से जा टकराई थी। बहुत आसानी से वह ट्राली के नीचे आ जा सकती थी, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोगों की मौत हो जाती, परंतु गुरुजी की कृपा से वे बिल्कुल सुरक्षित थे। वहां पर पुलिस आई और गाड़ी को रस्सी से खींचकर दिल्ली ले जाने का प्रबंध किया गया, क्योंकि गाड़ी चलाकर ले जाने की हालत में नहीं थी। संगत जी, जब गुरुजी को इस घटना का पता चला तो वह बहुत परेशान हुए। जब छोटू गुरुजी के यहाँ रात को पहुंचा तो गुरुजी ने उसे उनके निर्देश की गंभीरता न समझने के लिए डांट लगाई। गुरुजी के शब्द भगवान के शब्द होते हैं, वह भगवान का हुक्म होते हैं। गुरुजी के शब्दों की अवहेलना करना खुद को खतरे में डालना है। छोटू ने यह बात खुद को मुश्किल में डालकर सीखी, परंतु यह विचारणीय है कि फिर भी गुरु की कृपा ने उसे असली अनर्थ से बचाया। जय गुरुजी। संगत जी, छोटू ने दोबारा ऐसी गलती फिर कर दी। गुरुजी छोटू के साथ ड्राइव पर जाने के लिए बाहर आए थे, क्योंकि गुरुजी ने छोटू को पहले ही बता दिया था। वह गुरुजी की गाड़ी लेकर गेट पर तैयार खड़ा था। गाड़ी एकदम चकाचक साफ थी, क्योंकि गुरुजी सफाई बहुत पसंद करते थे। गेट पर आकर गुरुजी ने उस गाड़ी की ओर देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, परंतु वह गाड़ी साफ नहीं की गई थी। यह सोचकर कि उसे साफ करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, छोटू ने गुरुजी से पूछा कि क्या वह उस गाड़ी में जाना चाहेंगे जो गेट पर तैयार खड़ी थी। गुरुजी ने उस गाड़ी में जाने के लिए हाँ कर दी और उसमें बैठ गए। गुरुजी का निर्देश ना मानने की अपनी गलती का छोटू को एहसास हुआ और वह उस गलती को सुधारना चाहता था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वह दूसरी गाड़ी में जाना चाहेंगे। गुरुजी बोले कि इसके बारे में दोबारा सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो गाड़ी तैयार थी गुरुजी उसमें बैठ चुके थे। इसके बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। गुरुजी को जहां जाना था वहां तक तो छोटू आराम से गाड़ी चलाकर ले गया, परंतु वापस आते समय छोटे मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक रुक के चली। वापस पहुंचकर छोटू ने वर्कशॉप फोन किया जहां से गाड़ी आई थी और उन्हें बहुत जोर की डांट भी लगाई। अगले दिन सर्विस सेंटर से एक इंजीनियर को उस मसले की जांच के लिए भेजा गया। जब वह इंजीनियर गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लेकर गया तो गुरुजी की गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चली।
छोटू थोड़ा चिंतित हुआ, विस्मित हुआ, इसलिए एक्सपर्ट को साथ बिठाकर वह गाड़ी चलाकर ले गया। लेकिन संगत जी, गाड़ी बिल्कुल ठीक चली। छोटू को यहाँ पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह वापस आकर जब अब उसने गुरुजी को यह सारी बात बताई, गुरुजी बोले, महापुरुषा दे वचन नहीं मोड़ी दे, अर्थात महापुरुषों के बोले गए शब्दों के विरुद्ध कभी नहीं जाते। छोटू ने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और अपने गलती का एहसास किया। छोटू ने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने छोटू को माफ़ कर दिया। ऐसे हैं हमारे परम पूजनी शिव जी अवतारी गुरुजी, सदा ही दयालु और स्नेहमय जो है वे हैं गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा छोटू को अपनी छत्र छाया में रखा। छोटू और संगत का गुरुजी से यही निवेदन है कि गुरुजी हमेशा ही उन्हें अपने संरक्षण में रखे। सभी संगत का सर्वदा भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और संगत भी गुरुजी से बहुत प्यार करती है। और जय गुरुजी कहिए संगत जी, सदा सुखी रहिए। जय गुरुजी कहिए, सदा सुखी रहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।